नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। प्रातःकाल हो गई है और प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले जय श्री राम और ये प्रार्थना। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते च कर दर्शनम। ओम सौंदवर्षने देवी परवेस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्मे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ओम वैन्यम प्रथम है अर्जुन शाकुंतलयम भरतम नलं च रामं च सीता स्मृत प्रभाते तस्यार्थ विजय च नित्यम। ओम पूर्णसलोको नलो राजा पूर्णसलोको जनार्दन पूर्णसलोको च वैदेही पूर्णसलोको युधिष्ठिरः। ओम अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्ताह चिरजीविनः। ओम सप्ताहतां स्मरते नित्यं मार्कण्डेयं तथाष्टम जीवे सन्तं शोणपि सर्व्याधिवर्जितः। ओम अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकं नाम स्मरते नित्यं महापातकनाशनम्। उमा उषा च वैदेही रमा गंगेति पंचकं प्रातः स्मरते नित्यं सौभाग्यं वर्धते सदा। सोमनाथो वैद्यनाथो धन्वन्ताशिनो पंचयतां स्मरतो नित्यं विश्वाधा न जायते। ओम हरम हरि हरिश्चंद्रम हनुमंतम हलायुधम पंचकम वै स्मरते नित्यम घोर संकटनाशनम। ओम कारकोटकश नागस्य दमयंतां नलश्च ऋतपर्णस्य कीर्तनम कलिनाशनम। ओम कीर्तनम कलिनाशनम। प्रातःकाल उठ करके पहले स्मरण करें और भगवान का नाम लें। आपका दिन अत्यंत सुंदर और अच्छा जाएगा, ये मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आजकल मैं प्रातःकाल भ्रमण पर जा रहा हूँ क्योंकि ठंडा अब कम हो गया है। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास निकल पड़ते हैं। उससे पहले भी कई क्रियाएं करनी पड़ती है। फ्रेश होना पड़ता है, ब्रश वगैरह किया, उसके बाद जो है नित्य कर्म करने के बाद प्रातःकाल अपने कपड़े वपड़े पहने, अभी ठंडा है ग्लव्स वगैरह भी पहन लेते हैं और निकल पड़े। फर्स्ट क्लास 1 घंटा घूम के आता हूँ, करीब करीब 5-6 किलोमीटर। बड़ा सुंदर लगता है, आनंद आता है, शरीर में नई नई स्फूर्ति आ जाती है। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए और स्वस्थ रहने के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है और दिन बहुत अच्छा बन जाता है इससे। और बाकी अपने दिन के नित्य कार्य को करते रहिए। महाशिवरात्रि भी आने ही वाली है, तो इसकी भी तैयारी करें और अपने काम को बहुत सुंदर तरीके से करें। प्रातःकाल में जो ये मंत्र के इनका उच्चारण जरूर करना चाहिए। एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती है और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसा सब कुछ आपको करना चाहिए। आज मैं जो घूमने गया था उसकी इस वीडियो में कुछ झलक मैं आपको दिखाऊंगा। आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे प्रेरणा मिलेगी। और एक्सरसाइज करना अत्यंत आवश्यक है। मॉर्निंग अगर आप वॉक कर लेते हैं, प्रातःकाल भ्रमण कर लेते हैं, घूम लेते हैं और एक शांत वातावरण के अंदर नई ऊर्जा आपको मिलेगी घूमने से, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है और वादियों का आप जो है आनंद लेते हैं अपनी नज़रों से, तो इससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और अच्छे विचार आते हैं, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो आप सब लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है तो एक्सरसाइज करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें हमारे खान पान की वजह से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं। मुख्य वजह एक ही है, अब केवल मोबाइल का युग आ गया है। मोबाइल में ही हम लोग बिजी रहते हैं, मोबाइल के अंदर ही गेम्स खेलते हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। हमारी जो शारीरिक जो एक्सरसाइज है, आउटडोर जो हमें घूमना चाहिए, खेलना चाहिए, वो अब नहीं होता है। मैं तो इवन सरकारों से भी ये कहूँगा, एजुकेशन सिस्टम के अंदर कंपलसरीली क्लास 1 घंटा जो है एक्सरसाइज का रखा जाए, क्रीड़ा का रखा जाए, खेल का रखा जाए। हालांकि सरकारें इस पर काम कर रही हैं, जिससे कि कंपलसरीली बच्चा थके, उसका शरीर दौड़े और उसके अंदर बचपन से ही एक चीज़ आ जाए कि उसे अपने स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करना अत्यंत आवश्यक है। वो मतलब उसके बिना उसे अपना जीवन अधूरा जैसा लगे। विदाउट एक्सरसाइज कुछ चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है ना, फिट हो जाती है, बिना उसके हम रह नहीं सकते। जैसे आजकल हम विदाउट मोबाइल नहीं रह सकते, विदाउट रील को देखे हम नहीं रह सकते। तो ये एक्सरसाइज भी एक ऐसा होना चाहिए कि हमारे अंदर कीड़े दौड़ने लग जाए अगर हम एक्सरसाइज ना करें। मतलब हमारे अंदर जागृति पै जाएगी, आज मैंने कुछ नहीं किया, कुछ मिस किया। अगर मैं घूमने नहीं गया तो मुझे ऐसा फील होना चाहिए मैंने आज कुछ मिस किया। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर स्वस्थ रहना है, आपको शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल
और इन जो बेसिक बीमारियाँ जो घर घर के अंदर हैं लोगों के, जो कि खान पान की वजह से होती है, हमारा खान पान सही नहीं होता, हमारी शारीरिक वर्जिश नहीं होती है, इनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर इंटर करती हैं। और कार्य का भी दबाव होता है, मेंटल जो आपका काम है उसकी वजह से भी आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। तो इन सब को दूर करने का एक ही रास्ता, ओनली वन वे, आप मेडिसिन दवाइयों से बिल्कुल दूर रहेंगे। आप अपने खान पान को सही कर लीजिए, 1-2 घंटा जम के वर्जिश कीजिए, घूमिए, एक्सरसाइज कीजिए, और थोड़ा सा ऑयली खाना वगैरह इन सब से अपनी दूरी बनाइए। कि देखिए जो शरीर की ग्रोथ होती है 20-22 साल तक हो जाती है, उसके बाद जो हम शरीर के अंदर जो भी चीज़ें हमारी जो ग्रोथ होती है वो फिर हम लंबाई में नहीं बढ़ते हैं, फिर हम फैट होते हैं। क्यों? जितना शरीर में बढ़ना होता है वो 20-22 साल तक की उम्र में बढ़ जाता है बच्चा, उसके बाद उसको फैलेगा, बढ़ेगा नहीं, फैलेगा बच्चा। तो फैलना है, फैलने से अपने आप को रोको, तभी हमारे शरीर के अंदर धीरे 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 बीमारियाँ इंटर करती हैं। शुगर स्लो पॉइजन है, बीपी स्लो पॉइजन है, कोलेस्ट्रॉल स्लो पॉइजन, हमें पता ही नहीं चलता ये कब हमारे शरीर के अंदर आ गए और कब ये जो है हमें एक बीमारी का रूप हमने ले लिया है शरीर ने। तो धीरे धीरे हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ये इंटर करती हैं, शुगर की मात्रा बढ़ गई, खान पान खराब है, तो इन सब चीज़ों से धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर हम दवाइयों के एडिक्ट हो जाते हैं, फिर दवाइयाँ हम ज़िंदगी भर डॉक्टर्स के लिए कमाते हैं। अगर एक डॉक्टर्स के लिए कमाते हैं, अगर एक शुगर का पेशेंट है तो वो ज़िंदगी भर डॉक्टर, अगर उसने अपने आत्म सुधार नहीं किया, रिवाइवल पॉसिबल है लेकिन उसके अंदर आपके सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो अदरवाइज़ आप महीने में जो अर्न कर रहे हैं उसका कुछ पोर्शन आप मंथली डॉक्टर्स के लिए निकाल रहे हैं, आप मंथली चेकअप करा रहे हैं, आप मेडिसिन खा रहे हैं रेगुलरली, तो शरीर आपका वो तो रोके रहता है दवाई से। आप अपने आप में सुधार नहीं करना है, दवाई केवल आपको, मेडिसिन आपको केवल रोक रही है, बस दैट्स इट। तो इन सबसे रिवाइवल पॉसिबल है अगर हम अपने खान पान के तरीके, उठने बैठने के तरीके या शरीर और अपने नित्य जो दिनचर्या है, रूटीन वर्क है, उसमें एक्सरसाइज को रख लें। और कुछ जो खाना पीना है, ख़राब खाना पीना है, उसे दूरी बनाना है, सलाड्स का यूज़ ज़्यादा करें और ऑयली खाना बिल्कुल बंद कर दें। फ्रूट्स खाने से पहले जो है सलाद का अधिक से अधिक उपयोग करें, कम से कम शाम को कम से कम खाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो इन बीमारियों से दूर रहेंगे, हमें डॉक्टरों के लिए कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि होना तो वही होगा जो लिखा होगा, लेकिन अगर हम प्रिकॉशन रखेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे, अपने शरीर को अंदर से प्यार करेंगे, लव योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड, अगर ये हम करेंगे, अंदर से अपने शरीर को प्यार करेंगे, हमारी बाहर की खूबसूरती कुछ नहीं है, अगर हम अंदर से स्वस्थ हैं तभी स्ट्रांग हैं। तो यही हमने कोशिश करनी है, अपने अंदर से अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो बीमारियों से दूर रहेंगे। बीमारियों से दूर रहने का एक ही तरीका, एक्सरसाइज कीजिए, खान पान में चेंज कीजिए और डॉक्टर्स के लिए अर्न मत कीजिए। अगर आप अपनी आदतों में सुधार नहीं करेंगे, आप जाएंगे ही जाएंगे डॉक्टर्स के पास, और वो एक समझ लिया आप सिस्टमेटिक डॉक्टर्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान उनके लिए कर रहे हैं, क्या हर महीने आप 2000, 3000, 4000 को उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, विनती है कि अपने जीवन में एक्सरसाइज को अवश्य उतारें, चाहे कुछ भी हो, जो भी आपका बिजी शेड्यूल हो उसमें 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज के लिए आप रखें, 100% रखें। चाहे वो आप इंडोर करें आउटडोर करें, कोशिश आउटडोर की होनी चाहिए। आउटडोर में आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिले, घर के अंदर आप उतनी वर्जिश नहीं कर सकते, जिम में भी नहीं कर सकते आप, कोई ज़रूरत नहीं जिम में पैसा खर्च करने की। आप जाइए ना, मॉर्निंग में घूमिए, आपके आसपास भी जो भी लोकेलिटी है, शांत वातावरण होता है मॉर्निंग का। तो आपको ये मेरे विचार कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए जीवन में और अच्छा करने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। यही मैं आपसे विनती करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े मेरे साथ, और प्रातःकाल में अपने ईश्वर का नाम जरूर लीजिए, अपने संस्कृति पर विश्वास कीजिए, अपने देश पर भरोसा कीजिए, अपने लोगों पर विश्वास कीजिए और अपने माता पिता से प्यार कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन मंगलमय हो आपका सबका।